नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। पहले की यूनिट जो होती है यूनिट फर्स्ट, वो हम पहले के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इकाई 2 के, जिसका नाम है श्वसन अभ्यास और प्राणायाम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पहले टॉपिक अनुभावीय श्वसन और कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में 2-3 वीडियो लेक्चर बना करके कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनुभागीय श्वसन का। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, अनुभागीय श्वसन, सेशनल ब्रीथिंग का अर्थ होता है, अनुभागीय श्वसन का अर्थ होता है श्वास को शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभाजित करके नियंत्रित तरीके से लेना और छोड़ना। अर्थात अनुभागीय श्वसन ऐसा होता है कि शरीर में हर एक विभिन्न हिस्से में जो सांस होती है, जो वायु होती है, उसको हर एक हिस्से में नियंत्रित करके एक तरीके से लेना और छोड़ना। इसमें विशेष रूप से 3 प्रकार के श्वास अभ्यास शामिल होते हैं, जो हमारे फेफड़ों के 3 हिस्सों का उपयोग करते हैं। तीनों हिस्सों का उपयोग करते हैं हमारे फेफड़ों के, सबसे ऊपर वाले भाग के, फिर मध्य वाले भाग के, नीचे वाले भाग, मतलब तीनों का उपयोग करते हैं। अधोभागीय श्वसन, मध्यभागीय श्वसन और ऊर्ध्वभागीय श्वसन। तो अनुभागीय श्वसन के प्रकार सबसे पहले आ जाते हैं अधोभागीय श्वसन, एब्डोमिनल वैली ब्रीथिंग। इसमें श्वास नाभि और पेट के निचले हिस्से तक भरता है। इसमें जब हम लोग सांस लेंगे नाक से, तो हमारे नाभि और पेट के निचले हिस्से में जाएगा, जिसे डायोफ्रोमेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं, डायनोफ्रोमेटिक ब्रीथिंग भी कहा जाता है, जिसमें डायफ्राम का उपयोग कर फेफड़ों के निचले हिस्से को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है। इसमें डायफ्राम का उपयोग करते हैं, जिससे फेफड़ों का जो निचले हिस्से होते हैं उसमें अत्यधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह श्वसन तनाव को कम करने, पाचन को सुधारने और मन को शांत करने में सहायक होता है। यह तनाव जो हमारे मन में होता है उसको कम करता है, पाचन की शक्ति जो हम लोग खाते हैं उन सब चीज़ों को पचाने में बहुत सहायक होता है और मन को हमारी शांति प्राप्त होती है। फिर दूसरा आ जाता है अपन का मध्यभागीय श्वसन, मिड चेस्ट ब्रीथिंग। इस श्वसन में छाती के बीच के हिस्से को उपयोग किया जाता है। इसमें मतलब हम लोगों के शरीर का जो बीच वाला हिस्सा होता है, छाती के बीच वाला, जिसमें पसलियाँ पाई जाती हैं, हमारी पसलियाँ जो होती हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से फेफड़ों का मध्य भाग अधिक ऑक्सीजन लेता है। इसमें फेफड़ों का मध्य भाग जो होता है अत्यधिक ऑक्सीजन ले पाता है। यह व्यायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने और छाती की मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक होता है। फिर तीसरा आता है ऊर्ध्वभागीय श्वसन, अपर चेस्ट ब्रीथिंग। इस श्वास को छाती के ऊपर के हिस्से में भरा जाता है तथा कंधों तक श्वास को फैलाया जाता है। ये ऊपर का भाग हो गया, पहले सबसे नीचे, फिर मध्य में, फिर ऊपर के भाग में लिया जाता है। यह श्वसन तब उपयोगी होता है जब शरीर को त्वरित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे तनावपूर्ण स्थिति में, जैसे कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, तो उस चीज़ में इसकी आवश्यकता होती है, तो यह श्वसन तब होती है। यह फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों का विस्तार करता है और सांस को तकलीफ या चिंता दूर करता है। अनुभागीय श्वसन के उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग। यह तकनीकी फेफड़ों के सभी हिस्सों का उपयोग कर उन्हें अधिकतम ऑक्सीजन, अगर हम लोग ये करते हैं अनुभागीय श्वसन, तुम्हारे पूरे फेफड़े में अच्छे तरीके से श्वसन जो होती है, वायु जो होती है, जो ऑक्सीजन होती है, अच्छी तरह के तरीके से फैल जाती है। तनाव मुक्ति, श्वसन को विभिन्न भागों में विभाजित करने से मन को शांत होता है और शरीर को आराम मिलता है। अब अगर हमारे शरीर पूरे भाग में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, तो हमारे शरीर में एक शांति प्राप्त होती है और हमारे शरीर को आराम मिलता है। श्वास तंत्र की मजबूती, श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है। अनुभागीय श्वसन फेफड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे श्वसन तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार होता है। मानसिक शांति और संतुलन, यह अभ्यास ध्यान की तैयारी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अगर यह ध्यान करेंगे हम लोग, तो यह हमारे मानसिक स्थिति जो होती है वह संतुलित होती है। अनुभागीय श्वसन के महत्व क्या क्या होते हैं? अनुभागीय श्वसन का नियमित अभ्यास शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो यदि आप अनुभागीय श्वसन करते हैं तो वो मोस्टली पूरी हो जाती है। तनाव हो जाता है कम हम लोगों का, और श्वसन तंत्र मजबूत बनाता है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें अस्थमा है, ब्रोंकेटाइटिस है, सांस की अन्य समस्या है, जैसे कुछ लोगों को अस्थमा वगैरह होती है, तो उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए, जिससे बहुत लाभदायक होता है। अनुभागीय श्वसन ध्यान और योग अभ्यास में गहराई लाने में सहायक है और शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। निष्कर्ष, अनुभागीय श्वसन एक महत्वपूर्ण योग तकनीक है जो श्वास के विभिन्न भागों में विभाजित करके शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करती है।
हमारा दूसरा टॉपिक है यौगिक गहरी श्वास या पूर्ण योग श्वसन। एक स्थिति श्वसन का प्रक्रिया है जिसमें पूरे फेफड़े, अधोभाग, मध्य भाग, ऊर्ध्व भाग का उपयोग करके गहरी और नियंत्रित श्वास ली जा सकती है। यौगिक गहरी सांस में ऐसा होता है, इसमें हम लोग पूरे फेफड़े का उपयोग करते हैं। जैसे ऊपर वाला भाग हो गया अधोभाग, मध्य भाग हो गया बीच वाला भाग, ऊर्ध्व भाग, अधोभाग नीचे वाला भाग होता है, मध्य भाग, फिर ऊर्ध्व भाग, सारे भागों से लेकर के एक गहरी सांस ली जाती है। इसमें सबसे गहरा और पूर्ण श्वसन तकनीक माना जाता है। ये जो होता है सबसे गहरा और पूर्ण श्वसन तकनीकी होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गहरा और पूर्ण श्वसन तकनीकी माना जाता है जो श्वसन तंत्र को सक्रिय करता है, जिसमें शरीर को अधिकतम ऑक्सीजन संचार होता है। इससे शरीर में अधिकतम जो होता है ऑक्सीजन का संचार होता रहता है। जब एकदम पूर्ण तरीके से ली जाएगी ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में अच्छे तरीके से चली जाती है ऑक्सीजन, तो पूर्ण रूप से इसका संचार होता है। यौगिक गहरी श्वसन की प्रक्रिया अर्थात किया किस जाता है। यौगिक गहरी श्वासों को 3 चरण में विभाजित किया जाता है। अधोभागीय श्वसन, एब्डोमिनल वैली ब्रीथिंग। सबसे पहले पेट को ढीला छोड़ते हुए नाक से गहरी सांस लें, अर्थात पेट को ढीला छोड़ दें फिर नाक से सांस ले लें। सांस को पेट की तरफ नीचे की ओर भेजें। अब सांस को पेट के नीचे की ओर भेजें जिससे पेट बाहर की ओर फैलता है। पेट बाहर की ओर फैलेगा। यह श्वसन पेट के निचले हिस्से या डायफ्राम को सक्रिय करता है। ये कहाँ ये सक्रिय करता है? पेट के निचले हिस्से या डायफ्राम को सक्रिय करता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों के निचले हिस्से तक, इससे जब होगा तो ऑक्सीजन जो होता है पेट के निचले हिस्से तक पहुंच जाती है। फिर दूसरा आता है मध्यभागीय श्वसन यानी कि मिड चेस्ट ब्रीथिंग। इसके बाद छाती के बीच के हिस्से को फैलाते हुए श्वसन को पसलियों तक पहुंचाएं। छाती को बीच में एकदम से फैलाएं और श्वसन को पसलियों तक पहुंचाएं, जिससे छाती का मध्य भाग जो होगा हम लोगों को वो फैल जाएगा। यह फेफड़ों के मध्य भाग को ऑक्सीजन से भरता है। मध्य भाग जो होगा उसमें ऑक्सीजन भर जाएगी और छाती का विस्तार करने की क्षमता देते हैं और छाती का विस्तार हो जाएगा, जिससे क्षमता प्राप्त होती है। फिर आ जाता है अपन का तीसरा ऊर्ध्वभागीय श्वसन यानी कि ऊपर वाला अपर चेस्ट ब्रीथिंग। अंत में सांस को छाती के ऊपर हिस्से तक ले जाएं, जिसमें कंधे और कॉलर बोन उठते हैं। ये कंधा और हमारा जो हो गया कॉलर बोन उठ जाते हैं। इससे फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में भी ऑक्सीजन पहुंचती है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। श्वास लेने के बाद धीरे धीरे क्रमिक रूप से श्वास छोड़ें, मतलब एक बार श्वास ले ले तो धीरे धीरे एकदम क्रमिक रूप से श्वास छोड़ें। पहले ऊपर हिस्से से श्वास छोड़े, फिर मध्य भाग से छोड़े, फिर पेट से छोड़े, अंत में पेट से। यह पूरी प्रक्रिया नियंत्रित और आराम से करनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होती, एकदम आराम से करो, धीरे धीरे क्रमिक रूप से। यौगिक गहरी सांस का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूरे फेफड़ों का उपयोग करना। यह तकनीकी फेफड़ों के सभी हिस्सों को सक्रिय कर पूरी क्षमता तक ऑक्सीजन का उपयोग करती है। अगर ये आप लोग करेंगे तो पूरी क्षमता तक ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ चली जाती है। शरीर और मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाना। यह शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन का संचार करती है, जिससे ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर हमारे बॉडी पार्ट में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो हमारे अंदर जो होती है ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, तो इससे हमारी ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तनाव और चिंता को दूर करना, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे तनाव वगैरह होते हैं, अगर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी तो वहाँ पे तनाव जो होता है वो नहीं होगा। यह श्वसन प्रक्रिया मानसिक तनाव, घबराहट, चिंता को कम करने में मदद करती है। ध्यान के लिए तैयारी। यह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए शरीर और मन को शांति प्रदान करती है। यौगिक गहरी श्वास लेने के इसके लाभ क्या क्या होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। गहरी श्वास से रक्त में ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है। हमारे बॉडी में जो होता है वो ऑक्सीजन स्तर बढ़ जाता है अगर ये, जिससे हृदय में और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। हमारे हृदय भी स्वस्थ रहेंगे और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक शांति। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे भावनात्मक संतुलन मिलता है। श्वसन तंत्र की मजबूती। नियमित अभ्यास से श्वसन तंत्र की क्षमता में वृद्धि होती है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तनाव और थकान को कम करना। यह श्वसन प्रक्रिया तनाव और थकावट को दूर करके मानसिक ताजगी लाती है। हमारा तीसरा टॉपिक है पूरक, रेचक और कुंभक की अवधारणा। योग के श्वसन अभ्यास में पूरक, रेचक और कुंभक 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो श्वास लेने और छोड़ने के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये एक प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। जैसे हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जो होते हैं महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है, महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती हैं। इन तीनों का अभ्यास प्राणायाम का मूल आधार है और श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने में सहायक है। इनका उपयोग शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवाह संतुलित करने के लिए किया जाता है। ये पूछा जा सकता है पूरक, रेचक और कुंभक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इनका उपयोग शरीर और
मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवाह संतुलित करने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है फर्स्ट पूरक यानी कि श्वास लेना। पूरक का अर्थ है श्वास लेना, जिसमें श्वास को गहरी और धीरे धीरे अंदर लिया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर में प्राण का संचार करती है और शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन और शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन से भर देती है। पूरक का अर्थ क्या होता है? पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। ये भी पूछा जा सकता है, पूरक का अर्थ क्या होता है? पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में धीरे धीरे भरती जाती है। फिर लाभ क्या होता है? श्वास के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जा सकता है। मन को शांति और ताजगी मिलती है। शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति आती है, यानी हम लोग एकदम पॉजिटिविटी जो होती है हमारे शरीर में चली जाती है, जिससे हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, एकदम स्फूर्ति भर जाती है। हम लोग किसी कार्य को करने के प्रति हमारी जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। और इसको करा कैसे जाता है? आराम से बैठे, नाक से गहरी सांस ले, एकदम आराम से कहीं पे बैठ जाए, एकदम शांति भरे स्थान पर। श्वास को धीरे धीरे ले, महसूस करें हवा फेफड़ों के सभी हिस्सों में पहुंच रही है। धीरे धीरे लेते जाएं और महसूस करें कि हवा जो होती है फेफड़ों के सभी हिस्सों में पहुंच रही है। पेट, छाती और कंधे तक श्वसन को भरें। एकदम आराम से बैठ जाएं अच्छे स्थान पे, जहाँ पे शोर ना हो, शोर वगैरह ना हो, और वहाँ पे आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि हमारी जो बॉडी में जो होता है वो जो ऑक्सीजन जो हो रही है वो जा रही है लगातार। फिर दूसरा आ जाता है अपन का रेचक। श्वास को छोड़ना रेचक कहलाता है। रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, जिसमें धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में श्वास से विषाक्त पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जिससे शुद्धिकरण होता है। रेचक का अर्थ क्या होता है? रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना, जिसमें श्वास धीरे धीरे बाहर निकलते, इससे क्या विषाक्त पदार्थ निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ निकल जाता है तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। फिर से लाभ क्या होते हैं? शरीर से विषैले तत्व कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं। मन को शांति और संतुलन में लाना होता है। तनाव और चिंता कम हो जाती है। इसको करने के पश्चात कैसे करें? धीरे धीरे और निरंतर तरीके से श्वास को छोड़ें। जैसे उसमें धीरे धीरे श्वास को लिया था, इसमें धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। महसूस करें कि पेट, छाती और कंधे ढीले रहें और हवा शरीर से बाहर जा रही है। श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालें। बाद आता है अपना तीसरा कुंभक, श्वास को रोक कर रखना। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, अंदर अंदर कुंभक और बाह्य कुंभक। कुंभक का अर्थ क्या होता है? कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक, इसमें श्वास लेने के बाद उसे कुछ क्षण के लिए रोक कर रखा जाता है। अंतर कुंभक, जैसे हम लोग श्वास लिए तो उसको कुछ क्षण के लिए रोक कर रखते हैं, उसे अंतर कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक में इसमें श्वास को छोड़ने के बाद उसमें कुछ क्षणों के लिए बाहर ही रोक कर रखा जाता है। जैसे हम लोग श्वास छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर ही रखा जाता है, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इससे लाभ क्या होता है? स्वतंत्र तंत्र मजबूत बनता है और प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है। हमारी ऊर्जा जो होती है नियंत्रित रहती है। मन में गहरी एकाग्रता आती है और शांति प्रदान होता है। मानसिक और शारीरिक संतुलन में सुधार होता है। फिर आता है कैसे करें? अंतर कुंभक, गहरी सांस ले, उसे अंदर रोके, जितना संभव हो सके एकदम गहरी सी सांस लो। उसे मतलब जितने टाइम तक आप रख सकते हो उतने टाइम तक रखो। शांति और संतुलन बनाए रखें, फिर धीरे से श्वास छोड़ दें। बाह्य कुंभक, श्वास पूरी तरह छोड़ने के बाद उसे बाहर ही रोके, फिर आराम से सांस लें। पूरक, रेचक और कुंभक कुंभक का महत्व। शारीरिक और मानसिक संतुलन, इन तीनों प्रक्रियाओं को नियमित अभ्यास से शरीर और मन का संतुलन बना रहता है। अगर हम लोग ये प्रक्रिया रोज करेंगे तो भाई शरीर और मन का एक संतुलन जो होता है वो बना रहता है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह, कुंभक से प्राण ऊर्जा को शरीर में स्थिर किया जाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह एकदम संतुलित तरीके से होता है। श्वसन तंत्र की मजबूती, यह फेफड़े और श्वसन तंत्र को क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है। ध्यान में सहायता, यह मन को स्थिर और शांत करता है, जिससे ध्यान का अभ्यास अधिक प्रभावी हो जाता है। निष्कर्ष, पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम के 3 मूल स्तंभ हैं, जिनके अभ्यास से व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। इसका नियमित अभ्यास शरीर और मन को संतुलित और स्थिर बनाता है।